भारतीय छात्र संसद की कल्पना 2011 में जो देश के सामने आई, तो इसकी जननी मूलतः MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है, जो राजनीति का प्रशिक्षण देने का संस्थान, जो कि 2005 में हमने शुरू किया कि प्रशिक्षित युवक राजनीति में आने चाहिए। एजुकेटेड यूथ मस्ट कम इन पब्लिक लाइफ। भारतीय छात्र संसद जैसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, जिसमें पूरे भारत से 10,000 छात्र हर साल जो पॉलिटिकली सोशली एक्टिव है, पूरे भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट यूनियंस है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है प्राइमरीली, वो सब इसमें इकट्ठा होते हैं। एजुकेटेड, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट पीपल पब्लिक लाइफ में आना ज़रूरी है। उन्होंने अगर राजनीति में आए तो हमारी नीतियाँ अच्छी बनेगी, हमारे कायदे अच्छे बनेंगे और हमारा देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोगों ने हंसी मजाक बनाया था कि पब्लिक लाइफ में इस तरीके से ट्रेनिंग और एजुकेशन देके लोग आगे नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े दिग्गज राजनेताओं ने भी ये बात को बोला था। कुछ राजनेताओं ने इसको पॉजिटिव भी, सकारात्मक भूमिका से भी देखा था कि ट्रेनिंग हर क्षेत्र में है। ड्राइवर के लिए भी ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए। तो राजनीति में अगर किसी को आना है, वो पब्लिक पॉलिसी और सामाजिक ज्ञान पूरा लेके, इलेक्शनरिंग का ज्ञान हो, बाकी सब कुछ हमारे गवर्नेंस के प्रति का अंडरस्टैंडिंग लेके अगर वो आता है तो जाहिर है कि वो लोकतंत्र में, हमारे इलेक्शनरिंग में बहुत अच्छा काम करके एक अच्छा नेता आगे आ सकता है। बहुत सारे लोग MLA भी बने हैं, बहुत सारे लोग पद लेके काम भी कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी से एक MLA बने, एक BJP से MLA बने। इस तरीके से इस विषय की गंभीरता अभी बहुत बढ़ रही है और पूरी हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस विषय की समझ, इस विषय के बारे में का इम्पोर्टेंस कि इस तरीके से भी बदलाव आ सकता है। मैं समझता हूँ कि पिछले ये 20 सालों में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। करीबन 1.5 लाख के लगभग स्टूडेंट्स डायरेक्टली जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस तरीके के प्लेटफॉर्म खोले हैं। बहुत सारे लोग हमारे एग्जीक्यूटिव विंग में भी चले गए हैं, जर्नलिज्म में भी गए हैं। लोकतंत्रों को मजबूत करने के लिए गवर्नेंस सिस्टम में बहुत सारे लोग गए और प्राइमरीली राजनीति में भी उन्होंने उनका योगदान देने के लिए वो आगे आए हैं। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और भारतीय छात्र संसद, इसी के माध्यम से मुंबई में भी पूरे भारत के करीबन 4,500 MLAs में से 1,800 MLAs का एक इकट्ठा आना, एक कॉन्फ्रेंस के तहत, नेशनल लेजिस्लेटिव्स कॉन्फ्रेंस। मैं समझता हूँ कि इन सब विषयों की वजह से इनका सबकी इसके बारे में की विश्वास, सार्थता बढ़ी है। ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है और बहुत सारे मुख्यमंत्री महोदय और बाकी भी विधानसभाओं के अध्यक्षों को भी हमने इस बात को आगे ले जाने के लिए अपील किया है कि हमारे सभी भारत की विधानसभाओं में पॉलिटिकल लीडरशिप के इस तरीके के संस्थान होने चाहिए। भारतीय छात्र संसद जैसे प्लेटफॉर्म हर राज्य के युवा मंत्रालय के माध्यम से विधानसभा के अध्यक्षता में हर राज्य इसको होस्ट करके एक अवेयरनेस बड़े पैमाने के ऊपर की युवकों को राजनीति में सफलता मिल सकती है, उनको प्रेरित करके कि आप राजनीति में आओ। तो हमारी ये भूमिका रही कि इस कैंपस में जो 25,000 बच्चे हैं, इसमें से चुनिंदा बच्चों को, ये जो करीबन 250-300 MLAs इस भारतीय छात्र संसद में आ रहे हैं, हम किस तरीके से इनके साथ डायरेक्टली जोड़ें उनको, ताकि MLAs को भी, लेजिस्लेचर्स को भी उनके माध्यम से मदद हो सकती है और उसी प्रोसेस में स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सकता है कि हम किस तरीके से फर्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि सभी MLAs के साथ काम करके मिल सकता है। तो इसलिए हमने एक बाकायदा प्रोसेस बनाई है ताकि ये 250 MLAs, ये पूरे जो 10,000 छात्र भारतीय छात्र संसद में आ रहे हैं, तो इनको हम MLAs के साथ कैसे जोड़े, तो उसकी पूरी प्रक्रिया और उसका एक पूरा प्रोसेस हमने बनाया है। तो इसलिए सबको मौका है, जो राजनीति में जो युवक, जो स्टूडेंट एंड पर्टिकुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हर विद्यापीठों में जो अपना काम कर रहे हैं, अपने गवर्नेंस में, हर विद्यापीठों के जो स्टूडेंट यूनियंस आप कह सकते हैं उसमें, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है भारतीय छात्र संसद में सीखने का। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पूरे भारत में लोगों ने कोशिश की और काफ़ी हद तक कुछ लोग सफल भी हुए हैं कि भारतीय छात्र संसद का एक अनुकरण करके स्टूडेंट्स में, सोसाइटी में इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।